Sat Sri Akal and welcome to the video class of mahindraguru.com exclusively for IBPS clerk mains। और ये क्लास एक्सक्लूसिव है IBPS clerk mains के लिए। एंड टॉपिक टुडे वी हैव इज द यार सिंपल वाला, वो है सॉफ्टवेयर। आज हम चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सर हार्डवेयर नहीं पढ़ा है, हार्डवेयर इसलिए नहीं पढ़ा कि बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है। हम कोशिश करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन एक दिन हम हार्डवेयर पे भी एम्फसाइज कर लें। फिलहाल हम उस टॉपिक को ले रहे हैं जो एक मेजर पार्ट कह सकते हैं जिसका आने वाला है आने वाले आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन में। तो ये बात कर रहे हैं यार क्लर्क की, तो अब क्वेश्चन पेपर कैसे होने वाला है। क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी अ मॉडरेट वन, वी कैन से अ मॉडरेट वन एज पर द क्लरिकल एग्जामिनेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नहीं होने वाला है कि पीओ लेवल के क्वेश्चन आ जाए, मगर ऐसा भी नहीं होने वाला है कि जैसे क्वेश्चन हम देखते आए थे वैसे ही इजी देखने को मिले। इजी नहीं होंगे, इजी से थोड़ा टफ हो सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा नीचे हो सकते हैं। यू कैन से इन बिटवीन द इजी एंड मॉडरेट टैब हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं सॉफ्टवेयर की और कोशिश करेंगे आज सॉफ्टवेयर को जल्दी से जल्दी खत्म करने की, मतलब उन्हीं पॉइंट्स में एम्फसाइज करेंगे जो जरूरी है। ठीक, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे एंड ज्यादा ऊपर बातें नहीं करेंगे। ज्यादा ऊपर मतलब अपर ले की बात नहीं करेंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, बीच में रखकर आज पढ़ेंगे हम लोग। ओके, द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट अ सॉफ्टवेयर इज। ईच एंड एवरी कंपोनेंट, देखो ये एक बुकिश लैंग्वेज है, इसको समझना पड़ेगा। ईच एंड एवरी कंपोनेंट कह सकते हैं, और द एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट ऐसे भी कह सकते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट इज इंटेंजिबल बाय नेचर बट येट प्रेजेंट टू मेक द हार्डवेयर वर्क कैन बी टर्म्ड एज अ सॉफ्टवेयर। एक ऐसा एलिमेंट किसी भी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का जो इंटेंजिबल है, मतलब इसको छुआ नहीं जा सकता, मगर फिर भी वो मौजूद है। किस काम के लिए? हार्डवेयर से काम करवाने के लिए। उस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं क्या? एक सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा आ जाए टेक्निकलिटी की तरफ। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, वेरी इजी। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखो, जब कई सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है, और कई सारे जब ऐसे ही प्रोग्राम्स मिलते हैं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। ये एक लेमन डेफिनेशन है, इसको आप चाहें तो अपने समझने के लिए याद भी कर सकते हैं। देखो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। बोर्ड पे बहुत ही एक सिंपल सी डेफिनेशन जस्टिफाइड है, लिखा है सॉफ्टवेयर इट इज एन इंटेंजिबल। अब यहां पर इंटेंजिबल और अनटचेबल मतलब एक ही होता है, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको देखा ना जा सके, मगर फिर भी वो मौजूद होता है हार्डवेयर से काम करवाने के लिए। इंटेंजिबल और अनटचेबल and is actually an organized collection of what? Organized collection of computer data and instructions, very well known as a program। तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर। n number of definitions are available for software। आप जो याद करना चाहें याद कर लीजिए, जिस भी प्रकार से आपको समझ में आता है आप वो डेफिनेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर द बॉटम लाइन इज इंटेंजिबल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये दो चीजें हैं जिसको आप जरूर याद कर लीजिए। इट इज अप टू यू, आप कौन सी डेफिनेशन चूज करते हैं। ये दो जो पॉइंट्स है उसको समझना बहुत जरूरी है बॉस। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो उसको दो में हमने क्लासिफाई किया है, दो में कैटेगराइज किया है रादर वी कैन से। एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है एप्लीकेशन। देखो ये वही चीजें हैं जो हमने पीओ में पढ़ी थी, ये वही चीजें हैं जो हम एसओआईडी में पढ़ते हैं, ये वही चीजें हैं जो हम क्लर्क में पढ़ रहे हैं, बस द लेवल डिफरेंशिएट। जो लेवल होता है, द लेवल डिफर्स, इस बात को समझो, द लेवल डिफर्स। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पीओ लेवल, द क्लर्क लेवल एंड द एसओआईडी लेवल। इस बात को समझना पड़ेगा, तो चीजें वही हैं। ओके, system software and application software, we have the system software, we have the application software as well। देखो यार नाम खुद ब खुद बता रहा है, अगेन नो रॉकेट साइंस, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम पर काम करने के लिए बनाए जाते हैं। अब सर ये क्या डेफिनेशन? ये तो डेफिनेशन हमें मालूम ही है, हर सॉफ्टवेयर सिस्टम पे काम करने के लिए बनाया जाता है। अब समझो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कैडर होता है सॉफ्टवेयर का जिसके बगैर वी कैन से एक सिस्टम काम नहीं कर सकता। A system software is that special cadre of a software without which a system cannot work. As simple as that. For example, an OS. OS के बिना की सिस्टम चल सकता है? यार वो हार्डवेयर होगा, ठीक है, वो डब्बा रहेगा, मगर वो चलेगा नहीं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो स्पेशल कैडर ऑफ सॉफ्टवेयर यू कैन से व्हिच आर यूज्ड टू वर्क अपॉन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब ये हो गया आपके सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने सॉफ्टवेयर। और ये वो सॉफ्टवेयर हुए जिसका इस्तेमाल क्या होता है? जिसका इस्तेमाल किया जाता है चाहे पेंटिंग के लिए हो, चाहे ड्राइंग के लिए हो, चाहे कैलकुलेशन के लिए हो, चाहे स्प्रेडशीट के लिए हो, चाहे लिखने के लिए हो, चाहे गेमिंग के लिए हो। तो वो कैडर ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर डिप्लॉयड अबव द व्हाट?
above the system software is termed as the application software. तो ये डिफरेंस है, समझ लेना, बहुत जरूरी है. सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन दोनों में अगर पूछा जाए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो लेट मी मार्क इट माय फ्रेंड्स, ये वाला, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंपॉर्टेंट वन. इस बात को ध्यान रखिए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना सिस्टम काम ही नहीं करेगा, नाम खुद ब खुद बता रहा है. आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर डेफिनेशन वही जो हमने अभी आपको बताई थी. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर. यहां पे कंप्यूटर हार्डवेयर की जगह अगर और स्पेसिफिकली जाना चाहें तो हम लिख सकते हैं दी CPU, अगर ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहें, मगर ये क्लर्क एग्जामिनेशन है, सो वी नीड नॉट गो टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन. आप इतना समझ लें जितना हमने आपको बताया है. आगे बढ़ते हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो भाई, अब सर ये क्लर्क में आएगा क्या? ये डायग्राम ही इतना खतरनाक लग रहा है सर, ये क्लर्क में आने वाला है. क्रॉस ऑफ फिंगर्स माय फ्रेंड्स, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए. सर डिप्लोमेटिक आंसर है, डिप्लोमेटिक जरूर है, मगर मार्क कर देते हैं क्या क्या आने की उम्मीद है. देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं. इसके बाद अगर इंटरप्रेटर ना कह के कुछ ऐसा मार्क कर दिए यहां पर तो ज्यादा बेहतर होगा, कुछ ऐसा. तो ये आपके ट्रांसलेटर्स हो गए, ये आपके ट्रांसलेटर्स हो गए. हो सकता है इंटरप्रेटर से, हो सकता है कंपाइलर से, हो सकता है असेंबलर से क्वेश्चन देखने को मिले. मुझे ऐसा लग रहा है, एक इंट्यूशन हो रही है कि सर असेंबलर से क्वेश्चन आ सकता है, असेंबलर से आ सकता है, क्योंकि क्लर्क में इस लेवल के क्वेश्चन देखे भी गए हैं. ओके, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि डीबगर सॉफ्टवेयर से कुछ ऐसा आने वाला है, उसको मैं क्रॉस कर देता हूं. देन आफ्टर लोडर और लिंकर आने की उम्मीद कम है आने की उम्मीद, मगर क्योंकि डेफिनेशन और समझना आसान है इसको, तो हम समझ जरूर लेंगे, हम उसको कैरी जरूर कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल तक, आए ना आए दैट इज समथिंग डिफरेंट. ओके, डिवाइस ड्राइवर आ सकता है सर, डबल टैप कर देते हैं इस पे, एंड सेम इज केस विद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उस पर भी कर देते हैं. दोनों की आने की उम्मीद है. ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं और जल्दी से समझते हैं ताकि हम आगे भी बढ़ सके. देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. समझो, ऑपरेटिंग सिस्टम, वी हैव विंडोज में XP है, विस्टा है, 7 है, we have 8.1 as well, we have 10. Linux है हमारे पास, विंडोज में नहीं, हालांकि वो अलग चीज है. अब हम लोग स्विच करके दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, we have Linux as well, we have Unix, we have Mac, जिसको Macintosh के नाम से हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के. क्या करता है सर? इंटरफेस प्रोवाइड करता है. किसके बीच में इंटरफेस? और 2 चीजों के बीच में होगा. किसके बीच में सर? यूजर मतलब कि मैं, और सामने रखा हुआ डब्बा यानी कि कंप्यूटर. डब्बे के बीच और हमारे बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है क्या? एक ऑपरेटिंग सिस्टम. ऐसे समझते हैं. आगे बढ़ते हैं. वी हैव ट्रांसलेटर, जिसको हम लोग LT के नाम से जानते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के नाम से जानते हैं. अब सर ये क्या होते हैं? देखो, आधी चीज तो नाम ही क्लियर कर देता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर. अरे सर सिंपल है, क्या करते होंगे? ट्रांसलेट करते होंगे. किसको सर? लैंग्वेज को. अब हिंदी को इंग्लिश में नहीं करते होंगे, कंप्यूटर है, तो किसको इसमें करते होंगे? ये समझने वाली बात है. अब यहां अगर आपने ये चीज समझ ली तो आंसर मिल गया. देखो भाई, यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड कंपाइलर. जब हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताएंगे तो आपको लेवल ऑफ लैंग्वेजेस बताएंगे, मगर उससे पहले एक यहां पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना बनता है. चलो, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड कंपाइलर. असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है. नोट इट डाउन माय फ्रेंड्स कि असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, एंड इंटरप्रेटर और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज. एंड अगर ऐसा है सर और दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो सर 2 पे मेहनत क्यों खर्च की गई? 2 पे मेहनत इसलिए खर्च की गई माय फ्रेंड्स, क्योंकि जो इंटरप्रेटर होता है वो किसी भी प्रोग्राम को, आप लोगों के लिए एक सिंपल सी स्टेटमेंट देता हूं यहां पर, किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जबकि एक कंपाइलर एंटायर प्रोग्राम को या एंटायर पैरा को एक ही वक्त में, एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है. इतनी सिंपल स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि लेवल लेस दी क्लर्क वाला. ओके, आगे बढ़ते हैं. Debugger software, softwares which are used in debugging are termed as debugger software. हटा देते हैं इसको, ये नहीं पूछा जाएगा फिलहाल.
लोडर का नाम बता रहा है, लोड करता है, किसको कहां पर लोड करता है, सर सिंपल सी बात है, लोडर लोड्स दी बूटेबल फाइल्स, पहली एक प्राइमरी स्टेटमेंट शुड बी वेरी सिंपल वन, लोडर लोड्स दी बूटेबल फाइल्स फ्रॉम दी सेकेंडरी स्टोरेज ऑन टू दी प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज से बूटेबल फाइल्स उठाता है और प्राइमरी स्टोरेज पे लोड कर देता है, इतना सिंपल है, इतना ही रखिए, ठीक है। मगर फिर भी अगर पूछा जाए तो लोडर का काम होता है फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज से उठाकर प्राइमरी स्टोरेज में। इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन दी थी उसमें मैंने सिर्फ बूटेबल फाइल बोला था, वो स्पेसिफाई किया था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर इन डेप्थ जाओगे तो सेकेंडरी स्टोरेज से फाइल को उठाता है और प्राइमरी स्टोरेज पे लोड करता है, सिंपल। लिंकर लिंक करता है सर किसको किससे, डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम आर लिंक्ड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर नोन एज लिंकर, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं उसको जोड़ने का काम एक लिंकर करता है, नाम खुद ब खुद बता रहा है। डिवाइस ड्राइवर्स, ये वो ड्राइवर्स होते हैं जो डिवाइस की पहचान करवाते हैं किसी भी सिस्टम से, जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल किया, मान लेते हैं कीबोर्ड इंस्टॉल किया, हालांकि कीबोर्ड और अब आपके माउस जो आते हैं वो प्लग एंड प्ले होते हैं, मगर फिर भी इनके लिए भी डिवाइस ड्राइवर्स हमें चाहिए होते हैं, हालांकि वो आप इंस्टॉल नहीं करते हो, पहले से ही इंस्टॉल्ड आते हैं, इतना समझ लीजिए, ओके। डिवाइस ड्राइवर्स में और वी हैव द ऑडियो ड्राइवर, वी हैव द लैंड ड्राइवर एज वेल, वी हैव द वाईफाई कार्ड ड्राइवर, वी हैव द ब्लूटूथ कार्ड ड्राइवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट में आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को एड ऑन फैसिलिटीज देते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा कंप्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम लोगों के पास डीफ्रैगमेंटर होता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, जो टुकड़े होते हैं डेटा के, जो चंक्स होते हैं अनयूज्ड मेमोरी के, उसको क्या करता है, डीफ्रैगमेंट कर देता है, मतलब उसको वापस इंटीग्रेट कर देता है, वापस यूनाइट कर देता है। तो ये था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, जल्दी से स्किप करते हैं क्योंकि कुछ चीजें मैं यहां पर बता चुका हूं आपको पहले से। असेंबलर क्या होता है, वी हैव स्टडीड दैट, इंटरप्रेटर भी हो गया, कंपाइलर भी हो गया, डिबगर सॉफ्टवेयर भी हो गया, लिंकर भी हो गया, लोडर भी हो गया, डिवाइस ड्राइवर भी हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो गए हैं, एंड अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जल्दी से देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। Application softwares are those special softwares we can say which are used to perform a specific task that too after the instructions given by an user। अब समझो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जिसको बनाया गया है यूजर से इंस्ट्रक्शंस लेकर काम करना, काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल वी हैव पेंट सॉफ्टवेयर, क्या करता है यार, बस पेंट, ठीक है। वी हैव दी वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड की बात कर लेते हैं, क्या करते हैं, शब्दों से या वी कैन से लेटर से, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लिखने के काम करता है और स्पेसिफिक हो जाए तो। इसके बाद वी हैव दी पावर पॉइंट वन, क्या करता है, डिजिटल प्रेजेंटेशंस बनाने के काम करता है। वी हैव दी एक्सेल, क्या करता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है सर, डेटा एडिट करने के लिए, डेटा मॉडिफाई करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वी हैव एमएस एक्सेस, क्या करते हैं सर, ये डेटाबेस की तरह काम करता है। इसके बाद बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम अगर हम यहाँ पर लेंगे तो मेरे ख्याल से 1000-1500 तो हम लोग ऐसे ही गिनवा सकते हैं, ओके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कुछ लिखा हुआ है और वो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं यहां पर स्किप नहीं करना चाहूंगा, क्या है देख लेते हैं। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, टास्क और activities for the benefit of the user। application software cannot run on itself। देखो ये वो पॉइंट है जिसको मैं कभी भी स्किप नहीं करवाना चाहूंगा, आपको भी नहीं, भले ही क्लर्क लेवल का पेपर ही क्यों ना हो। वो ये है जो मैंने शुरू में ही बताया था इस क्लास के कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, मतलब वो खुद ब खुद काम नहीं करते हैं, दे रिक्वायर अ बेस टू वर्क अपॉन एंड द बेस इज ऑलवेज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एज सिंपल एज दैट। अब पढ़ लेते हैं कि पीछे क्या लिखा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन ऑन इटसेल्फ, देखो एक स्टेटमेंट आ गई, कैन नॉट रन ऑन इटसेल्फ बट इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ये काम करते हैं, यही बात तो बताई थी शुरू में। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख पा रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एग्जांपल्स क्या देख लेते हैं जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसका क्या मतलब हुआ, वर्ड को हिंदी में शायद शब्द कहते हैं, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है कि शब्द कहते हैं। तो शब्द से या शब्दों से खेलने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर, तो शब्दों से खेलने वाला सॉफ्टवेयर है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों से कैसे खेलते हैं, शब्दों से लिखते हुए खेलते हैं, या एडिट करते हुए खेलते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल किया जाता है लिखने में या लिखी हुई डेटा को एडिट करने में, या यूं कह लीजिए टू एडिट द टेक्सचुअल डेटा। Those category of software is known as a word processor software, and the very good example or the very famous example is MS Word. Presentation software, or we can say a digital presentation software, a software which is used to design a digital presentation, and the very best or the very suited example is the MS PowerPoint। spreadsheet software में MS Excel है,
डेटाबेस में भी है एमएस एक्सेल ACCESS वाला। इसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग में अगर बात करें, डीपीएस में बात करें तो वी हैव पेज मेकर। इंटरनेट ब्राउजिंग की बात करें तो क्रोम है। ईमेल की बात करें तो एमएस आउटलुक है, थंडरबर्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बात करें तो ये आपके मेल यूजर एजेंट्स होते हैं, चाहे वो आउटलुक हो चाहे वो आपका थंडरबर्ड हो। दीज आर एक्चुअली द मेल यूजर एजेंट्स, जिसको हम लोग MUA के नाम से भी जानते हैं। आपके सामने दिए हुए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें याद करने वाला कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो यार बहुत देर हो गई, वी हैवंट प्लेड एनी Q&A, कोई भी क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं खेला हमने यहाँ पर। मुझे बताओ भाई, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर और वर्टिकल सॉफ्टवेयर, द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल सॉफ्टवेयर, क्या फर्क है दोनों में? दोनों आते हैं एप्लीकेशन के अंदर, बोथ आर कैटेगराइज अंडर द एप्लीकेशन वाला, मगर what is the difference between a horizontal application software and a vertical application software? Sorry, what is the difference between an horizontal one and a vertical one? कोई तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, देखो पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और अगर आपको समझ में आ गया तो हमें समझाने की कोशिश करो। समझ में आया? सोचो, रिकॉल करो, बोलो। क्या होना चाहिए यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ कुछ ऐसा होता है, देखो जितना मुझे मालूम है हॉरिजॉन्टल ये होता है एंड वर्टिकल ये होता है। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर से मतलब क्या है और वर्टिकल सॉफ्टवेयर से मतलब क्या है? सर ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, अगर एग्जाम में आ गया कंफ्यूजिंग हो जाएगी तो उसको थोड़ा आसान कर देते हैं। चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल मीन समवॉट लाइक दिस, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल का मतलब होता है कुछ ऐसा। तो समझो यार, सिंपल सी बात है, हर वो सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है फॉर द पब्लिक कैटर, फॉर द पब्लिक डोमेन, रादर हम ये एक बात करें, जो पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली एक्सेसिबल है, एंड नो वन अदर देन द कंपनी हु डेवलप दैट सॉफ्टवेयर हैज द ओनरशिप। इस बात को समझिए। अब देखो यहां पर, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर है। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर मतलब मान लेते हैं इंडिया, यूएस मान लेते हैं, यूके मान लेते हैं, कनाडा, वी आर पाकिस्तान एज वेल। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर लोग रहते हैं, हमें मालूम है सर रहते हैं। अब यार हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंगे जो इन सभी लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकेंगे, एक बादल की तरह। जहां बादल क्या करता है, एक क्लाउड के फॉर्मेशन में आ जाता है, या यूं कह लीजिए कि एक लेयर के फॉर्म में आ जाता है जो लोगों को ढक लेता है। तो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को ढक लेते हैं या हर किसी के द्वारा यूज किए जा सकते हैं, वो होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड, जैसे MS पावर पॉइंट, जैसे MS एक्सेल, जैसे पेंट, जैसे कैलकुलेटर, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, जैसे गूगल क्रोम, जैसे VLC, जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर। n number of horizontal softwares are available. अब वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वर्टिकल सॉफ्टवेयर ये एक कंपनी थी या फिर ये एक इंडिविजुअल था, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका काम होता है या जिसको डिजाइन किया जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, उसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल सॉफ्टवेयर। MIBS और Finacle, these are the examples of what? These are the examples of vertical software. Finacle नाम तो सुना ही होगा, कहाँ यूज होता है सर? मालूम है सर, कहाँ यूज होता है सर? बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। किसने डेवलप किया था सर? शायद इन्फोसिस ने पावर किया था, शायद नहीं, बी स्पेसिफिक, हाँ सर इन्फोसिस ने पावर किया था। तो फिनाकल वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग वर्टिकल सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, पावर्ड बाय इन्फोसिस। और इसके अलावा वी हैव MIBS, वी हैव लॉट मेनी सॉफ्टवेयर्स इन द कैटेगरी ऑफ वर्टिकल एज वेल। चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या डेफिनेशन लिखी हुई थी, क्या वो डेफिनेशन सही थी जो हम लोगों ने यहां पर पढ़ी है अभी। ओके, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड वाइडली, दैट इज फॉर फ्रॉम इंडिविजुअल यूजर टू बिग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल यूजर से लेकर बिग ऑर्गेनाइजेशंस तक की अगर बात करें, उनके द्वारा जो यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर जिसमें किसी एक स्पेसिफिक का ओनरशिप नहीं होता, वो होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, लाइक MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, टैली,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ दी वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके वर्टिकल सॉफ्टवेयर? देखो बताया था वर्टिकल सॉफ्टवेयर सर इंडिविजुअल के लिए होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। Software which are developed for particular organization, for specific organization or for an individual organization are known as the vertical software. We have the examples here with the name Finacle. We have MIBS as well या BAN-CS. ये होते हैं आपके क्या वर्टिकल सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लियर हो गया होगा। इसको पब्लिक डोमेन के नाम से भी समझ सकते हो, प्राइवेट के नाम से भी समझ सकते हो, मगर प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है? समझने के लिए कॉन्सेप्ट को ऐसे आप कर सकते हो, मगर इसको पब्लिक और प्राइवेट में मत लेके जाना, वो एक अलग सिनेरियो और ये एक अलग सिनेरियो। चलो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर विच आर, देखो यहां पर एक चीज समझने वाली है। ये बात करते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की, तो उसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, उसी से आप उसको अलग करके समझ सकते हैं। देखो डेफिनेशन ज्यादा बेहतर है कि हम लोग एग्जांपल्स की तरफ बढ़े। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आए दिन हम लोग यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी यूज कर लेते हैं, स्प्रेडशीट भी यूज कर लेते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उतना नहीं यूज करते मगर हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी कर लेते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर भी आए दिन यूज करते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब देखो स्पेशल पर्पस में क्या क्या आ जाता है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हम घर पे तो यूज नहीं करने वाले कि भाई कितना राशन आया और कितना गया और इन्वेंट्री में क्या मौजूद है, तो बट ऑब्वियस बात है कि ये स्पेसिफिक पर्पस सिस्टम्स है और ये आपके वेयर हाउसेस वगैरह में यूज होने वाले हैं। इसके बाद परचेजिंग सिस्टम घर पे तो लगा नहीं देंगे। देन आफ्टर वी हैव द पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, अगेन घर पे तो हम किसी को सैलरी देने नहीं वाले कि भाई इफ वी हैव अ मेड तो उसके लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम एक डिप्लॉय करें, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो इसलिए इनको रखा गया है कि इसमें स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि किसको किस में रखा जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ज्यादातर आम लोगों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो होता है स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस। एंड एक वो सॉफ्टवेयर जो ज्यादातर आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस और ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस कैन बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। देखो अब कुछ आ रहे हैं हमारे पास टर्म्स, और ये टर्म्स बहुत पूछी जाती हैं। व्हाट इज अ शेयरवेयर? शेयरवेयर और ट्रायल सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स का एग्जांपल क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है लाइनेक्स क्या है, या इनमें से कौन सा ऐसा ओएस है जो ओपन सोर्स आता है, और उसमें से एक एग्जांपल होता है लाइनेक्स। तो आपको मालूम होना चाहिए, एक ऑप्शन होता है लाइनेक्स आता, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स सिस्टम। और जब ओपन सोर्स की बात करते हैं तो क्या मतलब निकलता है ओपन सोर्स से, वो भी एक बार देख लेते हैं। शेयरवेयर की बात कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट गिव्स यू अ फ्यू डेज टू ट्राई द सॉफ्टवेयर बिफोर यू बाय द प्रोग्राम। अक्सर हम देखते हैं कि एक ट्रायल वेयर होता है, भाई 15 दिन का है, ले लो, इंस्टॉल इट अप, इंस्टॉल करने के बाद यूज इट। अगर आपको लगे कि यार ये वर्थ बाइंग है या वर्थ परचेज है तो गेट इट परचेज, ना लगे तो सर टाटा बाय बाय। तो ट्रायल वेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने साथ साथ 15 दिन का या 30 दिन का या फिर कुछ दिनों का एक टेन्योर हमें देते हैं टू ट्राई देम, एंड इन केस वी एक्चुअली get used to that particular software, we can purchase. ये होते हैं आपके ट्रायल वेयर और शेयरवेयर। फ्रीवेयर देखो यार, हम लोग एक ऐसी कंट्री में हैं एट प्रेजेंट, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है सर कि इंडिया में या हमारी कंट्री में वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि सर हमें सॉफ्टवेयर को खरीदना भी पड़ता है। इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट टू पायरेसी। इस बात को हमें शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मगर आज मैं बताता हूं, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट टू पायरेसी। यहाँ पे हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, बट द ट्रूथ इज सर मैम दैट वी हैव टू परचेज द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग इट। वी हैव लॉट मेनी सॉफ्टवेयर व्हिच रिक्वायर्स अ लाइसेंस, ठीक है। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो सही मायने में फ्री होते हैं, जिनको हमें परचेज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो वो होते हैं आपके सही मायने में फ्री वेयर सॉफ्टवेयर। हमारे तो सब कुछ फ्री है, मगर दैट इज रॉन्ग। ओके, इसके बाद आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो अपने साथ साथ या उस एप्लीकेशन के साथ साथ खुद का सोर्स कोड भी दे देता है, एंड सेज कि सर इफ यू वांट टू मेक एनी अमेंडमेंट्स, इफ यू वांट टू मेक एनी मॉडिफिकेशन, इफ यू वांट टू मेक एनी ऑल्टरेशन और एनी
updation you require, you can simply write the code, or you can simply edit the code, or you can simply change the code, and the code is provided and the program is provided along with that application. तो वो होते हैं आपके open source software, and Linux is one of the best example for open source software. आगे बढ़ते हैं public domain software. Softwares in public domain can be modified, distributed or sold even without any copyright by anyone. अगर देखा जाए तो freewares can be termed under the heading of a public domain software. That is actually a subheading to public domain software. Commercial software वो software जिसको हम लोग क्या करते हैं, देखो commercial software is any software or program that is designed and developed for licensing or sale to the end users or that serves as a commercial purpose. देखो the softwares which require a paid license are termed as commercial software. For example, a software that requires a paid license, or a software that requires to be purchased before using it is actually a paid or a commercial software. अब आगे बढ़ते हैं तो what is nagware? nagware एक तरह का बिगड़ा हुआ रूप है किसका? ट्रायलवेयर का. ट्रायलवेयर कहता है भाई खरीदो ना खरीदो, डजंट मेक्स अ बिग डिफरेंस, अगर आपको चाहिए तो यू कैन परचेज इट. नैगवेयर आपको रिपीटेडली पोक करता है, नैगवेयर आपको रिपीटेडली याद दिलाता है कि सर प्लीज परचेज. ठीक है, ये एक इरिटेट करने वाला, एक अनॉय करने वाला क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है. चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने समय आने वाले हैं और देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन होने वाले हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़े डिफिकल्ट होंगे सर, एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम आपको तैयारी करा रहे हैं क्लर्क की. तो क्लर्क का मतलब ये नहीं होता कि सर बहुत ही आसान बॉल मिलेगी आसान बॉल, मगर सिर्फ तब जब आपकी तैयारी होगी. ओके, Which of the following is not a primary storage? अब सर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लो. क्वेश्चन सेज is not a, इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज नहीं है? पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, चौथा है फ्लैश ड्राइव और पांचवा है ऑल ऑफ दीज. देखो मेरे हिसाब से अगर चला जाए तो मैग्नेटिक टेप भी सेकेंडरी है, मैग्नेटिक डिस्क भी, ऑप्टिकल भी, एंड सो इज द केस फोर्थ वाला. एंड मेरे हिसाब से ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके सेकेंडरी स्टोरेज की कैटेगरी में आते हैं और ये प्राइमरी स्टोरेज नहीं है. तो फॉर मी द करेक्ट आंसर शुड बी द फिफ्थ वन, द ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन. तो फिफ्थ वाला इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Siri application is developed by dash. Siri application को dash ने डेवलप किया. क्या Siri application डेवलप करने वाला एप्पल था? Was it Microsoft? Was it IBM? Was it Google? अब भाई माइक्रोसॉफ्ट और Siri, पहली तो बात Siri क्या होती है वो समझ लेते हैं. Siri एक AI बेस्ड वॉइस रिकॉग्निशन एंड वॉइस कमांडिंग एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया था डैश ने. भाई माइक्रोसॉफ्ट ने तो नहीं किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में कॉर्टाना उतारा है. ठीक है, 2 से 3 साल हुए हैं, कपल ऑफ इयर्स बिफोर माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च कॉर्टाना. अब मुझे बताओ Siri को किसने डेवलप किया था? बहुत से एड्स देखने को मिलते हैं हमें, हाँ टीवी में. यहाँ पर एक फोन आपसे बात कर रहा होता है, किसका ऐड होता है? किसका ऐड होता है? वो ऐड होता है एप्पल का, एप्पल के आईफोन्स का ऐड होता है. तो क्या आंसर आता है यहाँ पर? Siri एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय एप्पल. तो यहाँ पर आंसर शुड बी दी एप्पल. आगे बढ़ते हैं. लेट्स चेक दी नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कम्युनिकेशन बिटवीन मॉनिटर एंड सीपीयू डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड. अगर ये एक मॉनिटर है एंड से दिस इज अ सीपीयू और अ कैबिनेट एंड मॉनिटर, एक मॉनिटर और एक कैबिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, वो क्या होता है? इज इट अ सिंपलेक्स वन, इज इट अ हाफ ड्यूप्लेक्स वन, इज इट अ फुल ड्यूप्लेक्स वन, डायरेक्ट होता है, टू वे होता है, होता क्या है? समझो इस बात को, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल आ गया है. क्वेश्चन क्या रहा है कि जब सीपीयू कोई चीज डिस्प्ले करने के लिए देता है किसको? मॉनिटर को, तो उस दौरान जो डेटा ट्रांसमिट होती है, जो डेटा ट्रांजिट होती है, वो किस प्रकार का ट्रांसमिशन मोड वहां पर प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है? वो होता है आपका किस प्रकार का? वो होता है आपका सिंगल डायरेक्शन एंड कुछ भी रिवर्ट नहीं होता. मतलब डेटा एक डायरेक्शन में मूव करती है. क्यों? क्योंकि अगर आप इफ यू आर वाचिंग अ मूवी ऑफ से हॉलीवुड मूवी, इन दैट केस वो मूवी से मॉनिटर पर आती है और रिवर्ट कुछ नहीं आता सीपीयू के पास. तो वी कैन से कि भाई सिंप्लेक्स होता है.
द सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड और द सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन अ सीपीयू एंड अ मॉनिटर। मगर इन केस अगर आ जाता है सर टच स्क्रीन मॉनिटर के बीच में, तो टच स्क्रीन मॉनिटर के बीच में वो एक हाफ ड्यूप्लेक्स कनेक्शन हो जाएगा। माय फ्रेंड्स ध्यान रखना इस बात को। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सर सिंप्लेक्स होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि RMB इज एसोसिएटेड टू विच इनपुट डिवाइस। सर अब RMB के बारे में तो कभी सुना ही नहीं था, ये क्या आ गया सर? कीबोर्ड? नहीं सर, कीबोर्ड पे वैसे कुछ नहीं देखा। लाइट पेन? सर आज तक लाइट पेन ही नहीं देखा। ओके, माउस? सर माउस देखा है मगर RMB तो कुछ लिखा नहीं होता। स्कैनर? तो स्कैनर भी देखा है, RMB नहीं लिखा होता। सर जॉयस्टिक से गेम्स खेले थे बचपन में, अभी सर याद नहीं आ रहा RMB किसमें होता है। सोचो, RMB, LMB नहीं याद आ रहा? कोई उम्मीद याद आने की नहीं है, होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। ओके चलो, एक काम करते हैं, RMB में से जो R का मतलब है वो बता देते हैं। R स्टैंड्स फॉर राइट। क्या अभी याद आया? कुछ नहीं आया? अभी भी नहीं आया? और जोर दो भाई। हाँ, अभी कुछ याद आया? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, फुल फॉर्म बता देते हैं, राइट माउस बटन। तो सर जब राइट माउस बटन हो गया तो डिवाइस कौन सा होने वाला है? सर डिवाइस तो आपका माउस ही होने वाला है। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर था। फुल फॉर्म मालूम होता तो सर बता ले जाते। एंड द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं द फिफ्थ जनरेशन। देखो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या रहा है? द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिफाइंस व्हिच स्टेटमेंट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में? देखो ये क्वेश्चन को पूछा गया, बता देते हैं, क्योंकि जो हमने पिछला पैटर्न देखा IBPS का उसमें उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी एम्फसाइज किया था। तो हो सकता है कि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। यूज ऑफ बायोचिप्स हुए हैं क्या फिफ्थ जनरेशन में? हाँ सर, कह सकते हैं। यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस? सर बिल्कुल होता है। यूज ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ सर बिल्कुल देखने को मिला। या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या फिर थर्ड एंड फोर्थ, मतलब बताइए मुझे। हाँ, मेरे हिसाब से होना चाहिए कि सर बायोचिप्स का भी इस्तेमाल किया है, नेचुरल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल किया है सर, AI का भी इस्तेमाल किया है सर। अब तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए? सर ऑल ऑफ दी अबव कर दीजिए, ज्यादा बेहतर है। मतलब फोर्थ वन इज दी करेक्ट आंसर। तो इस बात को ध्यान रखिए कि भाई इन सब टेक्नोलॉजीज को हमें देखने को मिला है किसमें? जब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल अगेन शॉर्टकट से है, पूछा जा रहा है सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट? सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल C? सर ये तो नहीं हो सकता सर, कंट्रोल C कॉपी का होता है। कंट्रोल E? सर पता नहीं सर। कंट्रोल F, कंट्रोल X? सर कंट्रोल C होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल R से राइट अलाइन करते हैं, कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइन करते हैं। तो सही आंसर सर कंट्रोल C कर देते, तो सर कॉपी का होता है, तो इसलिए इसको नहीं कर सकते। ओके, ये भी नहीं है सर, कट का हो गया, ये भी नहीं है, तो बचता है सर कंट्रोल E। मगर सर कंट्रोल E डाउटफुल लग रहा है सर। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज सर कंट्रोल E। कंट्रोल के साथ E इज द शॉर्टकट टू सेंटर अलाइन एनी सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? ये भी एक उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है पहले बता देते हैं। यदि ये 2 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है, तो इन दिस केस द फोर्थ विल बी कंसीडर्ड एज अ सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो जो ऊपर चला जाता है वो हो जाता है सुपरस्क्रिप्ट। एंड द शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट इज कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू, नहीं सर, कंट्रोल के साथ माइनस, नहीं सर, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इज इक्वल टू कह नहीं सकते सर, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ माइनस सर कह नहीं सकते, कंट्रोल के साथ प्लस सर सब तो कट कर दिया आपने। विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखो यार, अब इसके लिए शॉर्टकट याद रखना जरूरी है, फिलहाल ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इज इक्वल्स टू का साइन। तो इस बात को ध्यान रखिए कि भाई सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट आ सकता है। देयर आर n number of chances to have the shortcut of superscript and subscript or either of one in the examination. The intersection of row and column is known as, इंटरसेक्शन वो बोल रहा है, क्वेश्चन समझो, ये these are actually the intersection, पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं? The intersection of rows and column is known as column। सर गलत हो जाएगा। एड्रेस सर गलत हो जाएगा। टपल सर रो होता है, गलत हो जाएगा सर।
एट्रीब्यूट भी नहीं सर, कॉलम होता है। एट्रीब्यूट का मतलब आरडीबीएमएस में इसका मतलब और इसका मतलब आरडीबीएमएस में अलग अलग होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम एंड टपल का मतलब होता है एक रो। तो सर बचता क्या है? सर बचता है सेल। तो एज पर माय नॉलेज द करेक्ट आंसर शुड बी द सेल एंड द करेक्ट आंसर इज द सेल। Okay, so with this, we are going to end up with the session and hope you like this video. In case you like the video, please do share the video and please do comment in the comment box. For any queries, you can comment us, you can post your queries in the comment box and do remember, your success is our success. Thank you.